हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी ग्रामर का अगला पाठ सर्वनाम पढ़ेंगे। आपने इसे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के नाम से पढ़ा होगा। ये अभी आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। घर के आंगन में आम का एक पेड़ है। आम के पेड़ पर बहुत से आम लगे हुए हैं। आम के पेड़ की ऊंचाई बहुत कम है। आम के पेड़ का प्रत्येक भाग बहुत काम आता है। आम के पेड़ के पत्ते हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाए जाते हैं। आम के पेड़ की लकड़ी भी हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाई जाती है। ऊपर दिए गए गद्यांश में आम के पेड़ शब्द को बार बार दोहराया गया है, जिससे गद्यांश प्रभावहीन हो गया है। अब इस गद्यांश को इस रूप में पढ़िए। तो ऊपर जो हमने गद्यांश अभी तक पढ़ा, इसमें क्या था कि एक आम के पेड़ के बारे में ये बता रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो हम आम है, आम शब्द को हम पुनः पुनः बार बार दोहरा रहे हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके नीचे पढ़ेंगे। घर के आंगन में आम का एक पेड़ है। उस पर बहुत से आम लगे हुए हैं। उसकी ऊंचाई बहुत कम है। उसके पत्ते हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाए जाते हैं। उसकी लकड़ी भी हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाई जाती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आम के पेड़ संज्ञा शब्द के स्थान पर उस शब्द के प्रयोग से गद्यांश को पढ़ने में रोचकता आ गई है। तो क्या किया हमने कि पहले हम बार बार आम शब्द को प्रयोग कर रहे थे हर वाक्य में। तो अब हमने क्या किया, आम के पेड़ की जगह बार बार, जैसे यहाँ पे हमने उस शब्द का यूज़ किया। नेक्स्ट लाइन में हमने उसकी ऊंचाई बहुत कम है। उसकी लकड़ी भी हवन व यज्ञ में प्रयोग में लाई जाती है। तो जो आपके ये शब्द हैं, उसकी, उसके, ये सभी हमारे क्या हैं, स्वरनाम शब्द हैं। इस प्रकार संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसका मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था संज्ञा के बारे में, किसी भी चीज़ का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब हम बार बार उसी संज्ञा सब शब्द को रिपीट करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए, उसकी, उसके, तो ये सभी शब्द हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जिससे हमारे को जो हमारा गद्यांश था पढ़ने में ज़्यादा रोचक और इसका प्रभाव पूरे टाइम पढ़ते हुए बना रहा। ऐसे ही शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। कि जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप पार्क में बहुत सारे बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, जैसे आप बोले रीना, मीना, अमय, अमन पार्क में खेल रहे हैं। अब सभी बच्चों का नाम ना लेकर अगर हम बोल दें कि वे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो वे यहाँ पर आपका सर्वनाम शब्द हो जाता है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम, जैसे हम, हमारा, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, हमें, वे, मुझे, ये, तुम्हें, कौन, आपका, वह, उन्हें, उनका, इन्हें, इनका, किन्हें, किनका, किसे, किसका, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। जैसे कि अगर हम कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं
तो मान लीजिए 4 बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, तो जैसे रीना, मीना और मीना, अमय, अमर। तो अगर हम सब बच्चों का नाम लेकर ना बोलें तो बोलें कि वे बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। तो ऐसे आप सर्वनाम शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार संज्ञा शब्दों का यूज़ नहीं करना पड़ता। हिंदी में तू सर्वनाम है। बड़े ही प्यार के रिश्तों में इसका प्रयोग होता है। जैसे माता, बेटा तू अपना काम पूरा कर ले, बेटा जी माँ जी। तो कई बार हम प्यार में तू सर्वनाम शब्द का यूज़ करते हैं। हमें तू सर्वनाम के प्रयोग से बचना चाहिए, लेकिन जब हम तू का प्रयोग करते हैं तो उसमें शिष्टाचार नज़र नहीं आता, तो इसलिए हमें तू के प्रयोग से बचना चाहिए। हमें इसके स्थान पर अपने से बड़े व छोटों सभी के लिए आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि ऊपर वाले वाक्य में वैसे हमने प्यार में से तू यूज़ किया है यहाँ पर, लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते थे कि बेटा आप अपना काम जल्दी पूरा कर लो। तो क्या होता है, जब हम आप शब्द का यूज़ करते हैं तो वह थोड़ा सम्मानजनक लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, उससे सम्मान के भाव नज़र आते हैं। इसे भाषा सुनने में अच्छी लगेगी, वे सम्मान के भाव भी आएंगे। सर्वनाम शब्दों के रूप वचनों के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे हमारा एक वचन बहुवचन होता है, ऐसे ही हम सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन यूज़ करते हैं। पहला वाक्य देखेंगे, वह खेल रहा है। इसको बहुवचन में हम ऐसे लिखेंगे, वे खेल रहे हैं। वह मतलब एक बच्चा खेल रहा है, वे खेल रहे हैं मतलब काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे हैं। उनका कार्य पूरा हो गया, उनके कार्य पूरे हो गए। कौन, क्या, कोई, ये सभी भी सर्वनाम शब्द हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। एक तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामों के रूप वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे एग्जाम्पल में वह खेल रहा है एक वचन, वे खेल रहे हैं बहुवचन। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।